और बहुत सारे कवानीन बनाए गए हैं कस्टमर की प्रोटेक्शन के लिए मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ हवाले से। अमेरिका के जो कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में और लॉ मेकिंग में एक एडवांस कंट्री है, वहाँ पे बहुत सारे केसेस हुए हैं। फॉर एग्जांपल, कोकोला कंपनी, अ डिलीवरी ट्रक इन द स्ट्रीट्स ऑफ हुनान, चाइना, ये चाइना का केस स्टडी है। वहाँ पे कोकोला वालों ने अपने जो ये शिपर था, जिस ट्रक था जिसके ऊपर ये बोतल सप्लाई करते थे, वहाँ पे एक आइकॉनिक एक एथलीट की तस्वीर बनाई और उसमें से ये साबित करने की कोशिश की कि अगर आप कोकोला पिएंगे तो आप इस तरह से एक्टिव और हेल्दी रहेंगे और एक अच्छे जिस्म के मालिक बनेंगे। लेकिन इसके ऊपर फिर केस हुआ। February 16, 2011, द Center of Science in the Public Interest warned that the caramel coloring used in Coca-Cola, Pepsi, and other food is contained with two cancer-causing chemicals and asked the FDA to ban the chemicals from all foods. बहुत अलार्मिंग बात है ये कि कंपनीज ने डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट हवालों से जो फूड के अंदर कलरिंग और केमिकल इस्तेमाल करते हैं, उनमें से कोक या कोकोला जो है वो भी कैरेमल्स कलरिंग जो इस्तेमाल करती है कोक बनाने के लिए, उसमें साइंस ने वक्त के साथ साथ रिसर्च के साथ साबित किया कि दो ऐसे केमिकल्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं जो कैंसर की काज बनते हैं, कैंसर का सबब बनते हैं। लिहाजा उनको बैन होना चाहिए। को तमाम फूड आइटम्स के अंदर से कैरिमल कलरिंग या इस तरह केमिकल जो हैं वो इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। तो कोक बनाने वाले जो हैं, दे आर नॉट कंसीडरिंग, और द पेप्सी मैन्युफैक्चरर्स और अदर वंस, they are not bothering the health of the customers. Actually, they are bothering the health of company financial matters. They are focusing on the company benefits. That's why they are producing tons of the chemical like the bottles, but actually they are destroying the health of the people. And through different international icons, they are claiming that that is very healthy, that is very energetic, that is just a status uh, quo for the rich people, for the stylish people, if they are taking the cold drinks. So this is the one example which is facing the customer issues raised by the Coca-Cola or their health. Some more statistics are here. ये जो अमेरिका के हवाले से हैं डिफरेंट के, उन्होंने एक स्टैटिस्टिक्स के थ्रू बताने की कोशिश की है कि कार एक्सीडेंट के थ्रू, वैसे दूसरे में जो इंसिडेंट्स होते हैं उनके थ्रू कितने लोग जो हैं वो कत्ल होते हैं या मर जाते हैं या जिनकी डेथ हो जाती हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो कि कंपनीज की प्रोडक्ट्स की वजह से उनके अंदर पाए जाने वाले जहरीली चीज़ों की वजह से जो है वो मर जाते हैं। इनमें उन्होंने एग्जांपल, एक ज़बरदस्त एग्जांपल कोट किया सिगरेट्स के हवाले से। फिलिप मॉरिस अमेरिकन ब्रांड और आरजे रॉल्ड्स, बीएटी, ब्लूज एंड लिगेट कंपनीज सेल किल 440,000 people in USA each year। और ये पिछले 30 सालों में एड्स के जितने पेशेंट मरे हैं अमेरिका में, उससे कहीं कम है। इसी तरह से बहुत सारी दूसरी कंपनीज जो है इस तरह की चीज़ें, टॉयज बनाने वाली कंपनीज हैं। बच्चे वैसे खेल कूद में इंजरी में इतने नुकसान नहीं होते उनके जितने के ये बच्चे डिफरेंट फैक्ट्रीज की बनाए हुए टॉयज जो हैं उनको इस्तेमाल करने से, खेलने से, बैटरीज ब्लास्ट हो जाने की वजह से, किसी और वजह से वो बच्चे जो हैं वो मरते हैं, इंजर होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स केस स्टडी की सूरत में छोटे छोटे पैराग्राफ में आपको बताई गई हैं कि कंपनीज ने चीज़ें बनाई और उन चीज़ों की वजह से कस्टमर्स को नुकसान पहुंचा, फिर कंपनी को जुर्माना भी हुआ, बट इवेंचुअली द कस्टमर फेस द प्रॉब्लम। लिहाजा हमें, being a customer, we should be conscious while buying the products, and more than that, it's the duty of the business, it's the duty of the business organizations to consider the safety of the customer. They should follow the justice, they should follow the ethics,
Many times you see that they write very small words outside of the packet. These three ingredients are included and this and that. And what happened next? Actually, every customer is not educated. Every customer is not so careful to read all small letters which are printed on the packet. So what happened? When some incident is happened, then companies show their bylaws, companies clarify the printed material. On that time, customer has no thing to fight against the company, and the jury is mm, is bound to give the favor to the company. But this is the legal aspect. But if we talk on the ethical aspect, ethical perspective, then we can say that it's the duty of the companies ethically to bother all these things and also save the goodwill of the company to protect the customers. हमारे मुल्क में अगर एक और बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल दी जाए इस तरह के हवाले से, हमारे मुल्क में बहुत सारे जो दूध खुशक ड्राई मिल्क जो थे पाउडर की सूरत में, उनके बाहर सबके ऊपर लिखा होता था मिल्क 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 मिल्क। जब ये केस अदालत में गया कस्टमर्स की तरफ से, तो अदालत ने जब इनको चेक किया तो बहुत सारे ऐसे थे जिनमें दूध नामी कोई चीज ही नहीं थी। दे वर जस्ट केमिकल्स, some were mixed with the milk and the chemicals. Then companies were banned and they are only allowed to produce the pure milk. If they are not producing the milk, they have no right to claim on the envelope or on the pouch, this is the milk. They are not right. अब आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज जो हैं, नेस्ले, नीडो, नेस्ले, बुनियाद, अल्टीमेट गोरमे का, टी मेकर गोरमे का, लेकिन कोई भी इनमें से ये क्लेम नहीं करेगा कि दिस इज द मिल्क, क्योंकि लीगली इनको बैन है। अब ये मुंह से बोलते नहीं हैं, ऊपर प्रिंट नहीं करते, लेकिन अपनी प्रिंटिंग के थ्रू, अपनी स्ट्रेटजी के थ्रू, अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू ये परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि ये मिल्क ही है, लिहाजा आप इसको खरीदें, ये मिल्क ही है, लेकिन एक्चुअली वो मिल्क नहीं है। तो इस तरह से कस्टमर जो है वो डिसीव होते हैं। जिस तरह से कोई दुनिया की क्रीम ऐसी नहीं बनी जो रंग गोरा करे, लेकिन मुख्तलिफ केमिकल्स के थ्रू, मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें डाल के, इंग्रेडिएंट्स डाल के तो जब सेल करते हैं तो डेफिनेटली केमिकल्स जो हैं वो पैदा होते हैं, और जब वो केमिकल पैदा होके आपकी जल्द के ऊपर लगते हैं तो वो बाद में नुकसान भी करते हैं, कैंसर काज भी होता है। लेकिन कंपनीज जो है ये चीज़ कंसीडर नहीं करती। तो इसके ऊपर एक लंबी जो है वो लीगल जो है फ्रेमवर्क तैयार किया गया हर मुल्क के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत कम है। इसलिए आप टीवी में देखते हैं शायद ही कोई इश्तिहार हो जो ट्रू स्पिरिट में वही चीज़ दिखा रहा हो जो कुछ प्रोडक्ट में है। अदरवाइज कंपनीज exaggerate their product features and try to sell the artificial environment, artificial benefits. And because psychologically when we saw the message on TV or social media regularly, once a time when we think that we should try once, then slowly if they have some good taste or some good presentation, then we develop the culture, and eventually we destroy all the things which we are using, and the society suffer eventually. सो इसके बाद जो नेक्स्ट केस स्टडी है जीएम मोटर्स का, जनरल मोटर्स का, हम एक केस स्टडी इसमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि इसने क्या किया, और उसके अलावा फिर फर्दर मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोडक्शन के हवाले से जो है ये चीज़ें देखी जाएंगी। इवन कि एक और बाय द वे मैं आपसे बात करता चलूँ कि हमारे मुल्क में कंज्यूमर कोड्स अवेलेबल हैं आपके लिए। अगर आप कहीं से कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई चीज़ इश्तिहार देखते हैं और वैसे वो प्रोडक्ट नहीं पाते, तो आप कंज्यूमर कोड जाके एक सिंपल पेज पे एप्लीकेशन लिख के देंगे, कोई फ़ी नहीं है, कोई वकील करने की ज़रूरत नहीं है आपको, और आप अपना केस फाइल करेंगे, और फिर जो रेलिवेंट कंपनी होगी वो बाउंड होगी वहाँ पे कोर्ट में आके अपना आंसर देने के लिए। और अगर वो फेल हो जाते हैं और लेकिन कंज्यूमर कोर्ट के मुताबिक क्लेम नहीं पे करते कंज्यूमर को, तो फिर आगे हाई कोर्ट के अंदर केस जाएगा, फिर आपको केस लड़ने की जरूरत नहीं है, कंज्यूमर कोर्ट आपके बिहाफ पे वो केस लड़ेगा, और उसके बाद फिर कंपनसेशन जो होगी वो आपको लिख देगा। लिहाजा इश्तिहारों के ऊपर मत जाइए, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उनको मत देखिए,
अपनी तसल्ली के मुताबिक चीज़ लें, और अगर आपको लगे इसमें कोई 2 नंबरी है, यू मस्ट गो द कंज्यूमर कोर्ट. Being an educated person, you should go to the consumer court and claim for that injury or the damages. Thank you until for the next class.